हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 एपी का क्वेश्चन 5.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मेनली हम लोग को 4 फार्मूला इस चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का 2 फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और फार्मूला है एन बाई टू ए प्लस एल। और एक फार्मूला लास्ट में nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू, यही फार्मूला होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक है कि देखिए यहाँ पर a है तो इसके जगह में केवल l लगेगा, प्लस है तो माइनस लगा देना है, और यहाँ पर जो टर्म है उसी को लिख देना है, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब ये फार्मूला है क्या? जैसे n का मतलब होता है लास्ट टर्म। जैसे कोई भी एक एपी यहाँ पर दिया हुआ है 2, 7, 12 डॉट डॉट करके आगे और भी यहाँ पर नंबर है। लेकिन सपोज़ अगर हम लोग इस एपी में 3 टर्म ही अगर मानते हैं तो ये जो 12 होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो ये n जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। किसी भी एपी में जो लास्ट टर्म होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि n इक्वल टू लिखेंगे लास्ट टर्म, यहाँ पर l इक्वल टू n इक्वल टू लास्ट टर्म। उसके बाद यहाँ पर a है, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जैसे कि अगर हम लोग सोच लेते हैं कि 3 यहाँ पर टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो ये शुरू वाला जो टर्म होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। उसके बाद n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पर हम लोग तो अभी सोच लिए हैं कि 3 टर्म ही है, तो काउंट करेंगे 1, 2, 3, तो n इक्वल टू बोलेंगे 3। उसके बाद डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर, मतलब कोई भी 2 टर्म को, किसी भी एपी में कोई भी 2 टर्म को, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। जैसे ऐसे जनरली जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई एपी है तो आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कीजिएगा तो भी आपको डी मिलेगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो भी डी मिलेगा। तो लेकिन ये क्वेश्चन बनाने से हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लेकिन इसको समझते कैसे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को जो है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, मतलब ये दोनों को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस मिलेगा उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद यहाँ का सारा टर्म देख लिया। अब एस एन यहाँ पर देखेंगे, एस एन इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स होता है, सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का मतलब जैसे अगर हम लोग 3 टर्म से हम मान लेते हैं तो तीनों टर्म को, यहाँ 3 टर्म से 3 टर्म्स को पूरा ऐड करेंगे तो जो मिलेगा उसी को हम लोग एस एन बोलते हैं, मतलब सम ऑफ टर्म्स। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस एन तो हम लोग लिख ही दिए, एन का जिक्र भी कर ही दिए हैं। ए फर्स्ट टर्म हो ही गया है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी एस एन है, एन है, इसका भी जिक्र किए हैं, एल यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं, ये भी लास्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है। और ये जो लास्ट जो फार्मूला है हम लोग यहाँ मेनली क्वेश्चन बनाते जाएंगे और
तभी इसका यूज और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसका डिस्कशन को और ज़्यादा अच्छा से देखेंगे। तो यहाँ पर an का जो है फार्मूला जो है हम लोग को मेनली 5.2 में an का फार्मूला ही इस्तेमाल होता है, और ये फार्मूला कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस फार्मूला की यूज क्या है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, कहने का मतलब है कि अगर कोई AP लिखा हुआ तो बैक से हम लोग को टर्म फाइंड करना है। बैक से अगर कोई टर्म फाइंड करना है तो हम लोग ये nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है, ये चैप्टर 5 NCERT का एग्जाम्पल 3 है। क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। एक AP दिया हुआ है, उसको 10th टर्म फाइंड करना है। जैसे हुआ ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह आगे जाते जाएंगे तो 10th टर्म में कौन सा नंबर आएगा तो उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग an का फार्मूला जो है यूज करेंगे। तो पहले इसमें गिवन पार्ट हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट टर्म देखेंगे तो 2 है, शुरू का टर्म, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में स्मॉल a इक्वल टू 2, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म देखेंगे तो हम लोग को दिया हुआ है 7 माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, मतलब कॉमन डिफरेंस हम लोग को मिल गया 5। अब हम लोग को अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, यहाँ पर 10 टर्म है तो n इक्वल टू लिखेंगे 10, हम लोग को 10 टर्म्स दिया हुआ है। तो 10th टर्म में कौन सा नंबर आएगा उसको फाइंड करना है। तो हम लोग n का फार्मूला लिखते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 हम लोग को फाइंड करना है, 10 टर्म तो A10 फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह दिया हुआ है 5 इक्वल टू 2 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 इंटू 5 इक्वल टू 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 इक्वल टू 47। तो जो 10th टर्म होगा वो क्या होगा 47। देयरफॉर आप स्टेटमेंट बना सकते हैं 10th टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू 47। ये हो गया आंसर।